समूह संतानों सतगुर रामदास जी सतगुर संगता साहिब जी के प्रकाश पुरब दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। सतगुर संगता साहिब जी का दिन कल ही बीतिया। तो सतगुर संगता साहिब जी का इतिहास वेखिए, असी रोज़ जो अरदास करने नेता जिन्ना सतगुर संगता साहिब जी जिन्ना नाम दिया वरता है, रोज़ निता दी अरदास है साड़ी। तो उन्होंने जीवन भी ये जितनियां साखियां असी पढ़ियां सुनिया, ये सारा प्रभाव तो नाम का ही है। नाम नाल ही उन्होंने जोड़िया सतगुरां ने, ते नाल जो भी ज्ञान समय समय ते उन्होंने साखियां आप जी ने सुनिया। सतगुरां दा जिहड़ा उपदेश है ना, वो है कि मानवता का किस तरह सुधार होवे। क्योंकि आप जी साखियां जितनियां भी सुनिया, आप जी ये वेखो कि जितने भी माड़े काम करने वाले सन सारियां दा सुधार होया। भावें वो बार बार जिक्र आंदा है कि भावें मूल सिंह सी, भावें भाई गुमानी सन, तो ये जड़ियाँ है ने तो उन्होंने अगर जिहड़ी जीवन की शुरुआत सी जदों तक मालक नाल नहीं मिले सन, ये जीवन जिहड़ा उन्होंने संबोधित किया जाता है तां दा है जदों वो संगत जैसी संगत कहते ना वैसी रंगत। जदों गुरु की संगत आए तो फिर रंग जड़ा सी ना गुरु वाला चढ़ गया। पहले अंधेरा ही अंधेरा सी, तो गुरु कोल पहुँचे तो चाड़ना ही चाड़ना हो गया। तो फिर अच्छे तो बुरे का फर्क दिसना शुरू हो गया। क्योंकि आदमी जदों अपने साथ ही रहिंदा है ना, तो फिर वो सारे जिस तरह मत मिलती है उस तरह चलता है। भैड़ी मत होंदी है तो भैड़े पासे, चंगी मत मिलती है तो चंगे पासे टुर पैंदा है। तो जितने भी सन सारे अपने जिस तरह का भी उन्होंने जीवन सी, लेकिन गुरु की शरण आंदियां ही उन्होंने विचकार एक जीवन आप वेखो किस तरह सुधार होया। और डिटेल भी तुसी साखियां सुनोगे, क्योंकि साखियां जितनी बार असी सुनना है ना, दास तो सदा ही कहता कि साखियां दे अंदर वड़ना है। साखियां नूं असी अपने अंदर नहीं वाड़ना, असी साखी के अंदर वड़ना है। अगर वो जिहा पात्र असी नहीं बनांगे तां तक जीवन में कुछ नहीं होना। सुनी गल अनसुनी गल हो जाती है, लेकिन कहते जिस गल में तुसी नाल जुड़ जाओगे तो फिर तुसी हो जाओगे। क्योंकि गुरु ने तो सानू इस तरह का जीवन दिता है। गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं तुहाडा निस्तारा कर रहा। गुरु महाराज ने तो यह कहा कि मैं तुहानू अपने वर्गा बना रहा। उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा। ये तुर तो रीत चलती आ रही है। जो संगत बनी तो पंगत नाल बनाई ना, तो पंगत की सी? पंगत सी बराबरी का दर्जा, कि कोई भी आवे, किसी जात का आवे, किसी धर्म का आवे, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, हर
इंसान नू एक जगह ते बिठा के बराबर पूरी उसी इज्जत नाल सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर इज्जत दे के मान सत्कार दे के छोटे वड्डे दा सत्कार तो बचाया। अगर असी अज छोटा वड्डा करने हाँ ना तो वो साडे कर्म ने सानू आप पिछे खिंच के लै जाते हैं। साडे कर्म ने सानू पिछे करके लै जाते हैं। कई बार असी वेखने कि इंसान आंदा है बाबे डेरे, कोई गल हो जाती है, मैं आज से आना बंद कर दूंगा। भाई बंद कर दे। एक गल समझाने वाली, उहदे च घाटा किदा, उहदे च घाटा किदा उन्हों नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो बोल रहा उसके उत्ते प्रभाव होया जा रहा, क्योंकि किसी ने उन्होंने टोक दिता भाई ये माड़े काम ना करया करे, छोड़ दे। नहीं समझ आई, या कोई संगत आंदा है, कई बार इस तरह होंदा, कहंदा मैं बहुत अरदासां कीतियां, मेरी गल नहीं मनी गई। भाई बहुत अरदासां कीतियां, तू अरदासां भी तो तेनू लिमिट करनी है। रोज़ निता की अरदास संत जो गुरु महाराज ने सिखाया है कि तुहाडे कोल जदों नाम तुहानू मिल गया, उस नाम ते भरोसा रखो ना। जदों असी उस नाम नू ध्याने आ, किस वास्ते ध्याने आ कि सच्चे पातशाह ये जिहड़ी माला आप जी ने दिती, इत्थे दे भी आप रखवाले हो, उत्थे दे भी आप रखवाले हो। ये नहीं है कि ये फेर रहे हैं तो उत्थे ही जाए के काम करेगी। असी कहने ना इत्थे उत्थे दा रखवाला मेरा सतगुर दीन दयाला। तो उन्हें तो सब जगह ते पैज पद रखनी है, तुसी सिर्फ उन्हों ध्याओ मन करके, क्योंकि मंगां साड़ियां जिहड़ियां ने वो गिनती तो बाहर हो जांदियां, या समझ ही नहीं आता कितनियां ने, और जायज़ नाजायज़ का भी नहीं पता चलता। संगत विच आके सानू यही सीखना है कि सानू सानू अरदास करनी भी आनी चाहिए है। तो गुरु के चरणों असी आ रहे हैं। सतगुर संगता साहब जी का इतिहास तो शुरू होए सा कि मूल सिंह दी, लेकिन बाद विच वेखो जिहड़ा बाद दा जीवन सी, हुण जदों सतगुरां दे चरनां ते टिक गया तो समझ आ गई कि जीवन दियां भुलां किहड़ियां होईयां। सतगुरां ने फिर उन्होंने बड़ी आसानी नाल बख्शवा भी दिता। जिहड़े सतगुर की शरण चाहे तो जुगत भी मालक ने दसी ना, तुसीं सारियां ने सुनिया कि भी जिदा नुकसान किया उदा सवाया ड्योड़ा जाके दे के आओ। ना हक क्या उन्होंने, तुसीं ना हक नुकसान किया। तो फिर जो जो इन्हां दे मन च आई सी गल, गुरु ने भी पहचानी। तो खेतों वालियां दा जिन्ना नुकसान किया उन्हें भी कहा, कहंदा उस टाइम तुसीं मैनू मिल जाते तो मैं तुहाडे नाल की करना सी। मन च आई सी ना, खूह च ही सुटना सी। लेकिन इन्हां चीज़ों तो भी मालक ने बचाया, तो फिर सीधे रस्ते पाया, तो जीवन फिर जिहड़ा बनिया उस असी वेखीए कि वो जीवन जिहड़ा इत्थे असी इसी करके आने आ कि असी माड़ी संगत तो बच जाइए। इंसान तो सदा भुलणहार है, लेकिन वो भुलां कदों बख्शणगियां जे असी उन्हां भटकियां दी संगत तो भी बचांगे। फिर जाके इधरों जाके अगर असी उत्थे ही जाके बहना और फिर बाकी टाइम उसी तरह गुजारना, तो कोई फायदा नहीं इत्थे आने का। इसदा मतलब यह है कि इधरों असी फिर जिथे पहुँचे
तो फिर वो जे बन गए तो इसका मतलब इतने जितना भी समा गुजार के गए सुन के गए साढ़े ते कोई फिर उस चीज़ का असर नहीं होया ना। तो इत्थे हुणी कह रहे सन ना भाई साहब भी कीर्तन हो रहा सी ते की जिक्र कर रहे सन, कहते स्वर्ग सचखंड दियां गल्लां कर रहे सन। तो ये आके सामने अल्लाह महसूस करता है क्योंकि इन्नी जगह जगह जाते जगह जगह कीर्तन करते हैं, सुनने वाले भी होंगे। तो कई बार वो कहते सानू इतना पता चलता है रागी सिंह के मुख तो ही सुनते हो, गुरपुरब में आप जी सब नाल साझे होंगे। रागी सिंह अपने मुख तो कहते कह कई बार सानू कीर्तन करने लगे अंदरों अपने आप से भी पै जाता है कि साढ़े को बड़े अच्छे सुनने वाले ने कि साड़ी गलती कितने ना पकड़ी जाए। क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु महाराज ने इस तरह बना दिता, ज्ञान दिता। सतगुर सेवा राम जी ने, संत माता जी ने जो साड़ियां नाल मेहनतां कीतियां, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने सिखाया। ये प्रभाव किस चीज़ का, ये जोड़ा पिछों चलता आ रहा, ये जोड़ा माता जी ने सानू सिखाया। लेकिन संगत को आ तो बख्शिश पिछों ही रही है ना, जो उन्होंने साखियाँ पढ़ियाँ सुनिया कीतियाँ, और संगत वास्ते उन्होंने कितनी मेहनत की थी। आप जी नाल पहले भी जिक्र किया कि वक़्त सी जदों 1960 अंदर दिल्ली गए असी, तो ये पोथियां दे दो ही सैट, एक ही सैट सी, मतलब कि कहने का मतलब एक पोथी सतगुरु बालक सिंह साहब जी की, तो एक पोथी सतगुरु संगता साहब जी की। तो पोथी साहब जड़ी सी, एक बालक सिंह साहब जी का प्रकाश दिल्ली होना, तो सतगुरु संगता साहब जी की पोथी का प्रकाश हापण होना। फिर आपस मध्य के समय दिल्लियों या हापणों जोड़ा भी उस टाइम मुनासिब होंदा सी, वो पोथी लैके भी जाता सी ते लैके भी आंदा सी कि कल सवेरे तो फिर इत्थे तां दोपहर का प्रोग्राम चलता सी पोथी का कि एक कल फिर समय सिर पूजना है जो पोथी लैके भी आनी है। फिर ज्यों ज्यों संगतां दा वाधा होया, ये साहब महाराज उन्होंने बख्शिश हुई साढ़े ते, कहने लगे ये सब जड़ा है, जड़ा भी ये ज्ञान है, ये पोथी साहब का जिक्र, क्योंकि सतगुर संगता साहब जी के दर्शन ते असी पोथी साहब दे राही कीते। ते उन्हों की कृपा, उन्होंने कहा कि ये फिर सब जगह ते ये गुरु इतिहास पहुँचे। कोई ये तो नहीं कि सारे असी अपने तो दिल्ली च ही वसने हैं। ये फिर समय अनुसार पोथियां जितनियां बनिया, ये पोथियां दो बार बनिया। एक बार नवा नवा जो फोटो सेट का काम शुरू होया सी, हले ताऊ जी वगैरह साढ़े सन, ठाकर करतार सिंह जी के परिवार, नंदी मामा जी असी कहने, उन्हीं कनॉट प्लेस जाके फोटो सेट दियाँ मशीनां लगियां सन, तो उधरों जाके चादर थले बिछा के तो उस टाइम पोथी साहब की सेवा हुई। उस टाइम 5-6 कापियाँ होर बनवा के ते उपरंत फिर बाद दूसरी सेवा रुद्रपुर हुई, जिदे भूपिंदर सिंह बत्रा जी, तां इन्हां दी पोस्टिंग शायद मुरादाबाद सी, होर संगत नाल कुछ शरीर गए सन, तो रुद्रपुर सेवा हुई। जनेजा परिवार के बच्चों ने अपनी मशीन लीती सी, तो उन्होंने कहा जी ये सेवा साड़ी झोली च पाओ। तो ये सारा ज्ञान जड़ा वरतान का काम होया, क्योंकि उन्होंने फिक्र सी कि ये इतिहास जड़ा है दूर तक जावे।
ਅੱਜ ਜਿथे जिथे भी डेरे थापे गए सब स्थानां ते पोथियां गुरु महाराज की किरपा नाल मौजूद ने। वो इसी करके कि संगतां विच ये जिहड़ा है बराबर दा ते ये वाधा पवे जे सानू असी अपने मालकां ने सानू जो रस्ता दिखाया सच दा। सतगुर बालक सिंह साहब जी ने सतगुर संगता साहब जी का जो इतिहास विचकार आया, आप सतगुर संगता साहब जी का इतिहास वेखो कि कितना सेवा भी कितनी की उन्होंने। सतगुरां दा जदों हुक्म मनिया तो नाम सिमरन भी कितना किया, भावें मेल बहुत लेट होया, हजरों जाते सन, लेकिन जदों सतगुरां ते कहते ना कि आप मालक ने बुलाना सी, जानते तो सन दोनों बई की होना समय का। तो इन्हां दी सतगुरां दी सतगुर संगता साहब जी की वडेरी उम्र, लेकिन जिस दिन मन बनया तो फिर कहते ना कि अपने ससुराल उन्हां दा उत्थे हुंदा सी ते उन्होंने कहा कि तुसी अज जब पहले कहते सन ससुराल वाले कि आप जी जाओ सतगुर बालक सिंह साहब जी के दर्शन करो, तो कहते सन जदों समय होएगा। लेकिन एक दिन जदों जान लगे वापस तो फिर माता जी नूं कहण लगे अपने जो सस सन कि तुसी बेहतर संभालो, मैं आया। बस फिर वो की जाना की सी, फिर वो जिहड़ी बख्शिश सी ते उन्होंने आप जी सारे जानते हो इतिहास कि सतगुर जी के सी स्नान कर रहे हैं, जदों मेल होया तो फिर वो केसां दा थल्लों जिहड़ा जल आ रहा सी उस विच ही समझो अपने आप नूं लपेट लेता, थल्ले जमीन ते जो भी गार सी मिट्टी सी किचड़ बन जाता, पानी पैंदा जिथे, ते कहंदे ना फिर सतगुरां ने कहते ना अपने आप नूं विच ही उहदे लपेट लेता। तो सारियां बरकतां फिर सच्चे पातशाह ने उन्होंने अंदर डोला भर दिता उन्होंने। ते फिर इतना प्यार सतगुर बालक सिंह साहब जी का सतगुर संगता साहब खबर सी कि सतगुर बालक सिंह साहब जी जान विछोड़ा देने वाले ने, लेकिन अखीरले लफज की सन सतगुरां दे कि मैनू किस तरह पता चलेगा, मैनू किस तरह पता चलेगा। उन्होंने कहा जदों असी छोड़ के जावांगे पुरखा तेरे विचों होके जावांगे। उस टाइम तारा यही सन जिन्हां दा मेल सी ना, वो इंज ही जुड़दा सी, कहंदा असी तेरे विचों होके जावांगे। और फिर वो विछोड़ा वेखो, गए भी पहुँचे भी फिर सारिया ना गया, लेकिन उस तो बाद जड़ा जीवन सी अगला मलकां दा और अब सतगुरां दे जीवन दे विच इत्थे तक नहीं, उन्होंने जड़ा हुक्म मनिया, सतगुरां ने जड़ा हुक्म मनिया, अज बच्चे नूं असी आखीए तो बच्चा गल नहीं मनता। अज गल नूं समझना, बड़ा आदमी बच्चे नूं आके बच्चा नहीं मनता, लेकिन सतगुरां दा हुक्म होया सी कि जो नारायण आखे तुसां ओ करना, जो नारायण आखे तुसां ओ करना। फिर वो भुल गए इस गल नूं कि एक नारायण कौन है, फिर भुल गए। फिर अगर उन्होंने सतगुरां नूं आप उस टाइम भावें सिख सेवक सन, लेकिन गुरु का हुक्म की सी कि नारायण का हुक्म मनना, कहते मेरे मालक का
ਹੁਣ ਜੋ ਨਰੈਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਬਸੀਨਾ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਲਕਾ ਜਦੋਂ ਗੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਨਲਕਾ ਗੇੜ, ਤੇ ਬਸ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੇੜਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੇੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਬ ਬਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਆਪਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦੂਰੋਂ ਦੇੜਿਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁछ फर्क ਪਿਆ, कुछ नहीं पेगा, पूरा फर्क पेगा। हुणी भाई साहब कितनी सोहनी आप जी सुनते हो, ये जड़ी इन्होंने कई सिंधिया का भजन है सिंधड़ी का, ये बहुत पुराना,
ये तो हुण आके प्रचलित होया। जदों रेडियो का जमाना सी, गुरबचन पापा जी नूं ते खूब अच्छी तरह याद होएगा, हर वीरवार रात नूं लाहौर लांदे सी रेडियो ते, हर वीरवार लाहौर लांदे सी जदों रेडियो का जमाना सी। ते इन्हें आना ही आना होंदा सी ते इनू सुनने वास्ते असीं राती 60 62 65 दीयां गल्लां वो जमाना इन्होंने याद करा दिता कि मैं क्या भाई ये तो ठीक कहते हैं कि भाई जेड़े सुनने वाले ने वो अज तक नहीं सुन रहे, वो पाकिस्तान तो गाए जाते सन। तो वीरवार रात उन्हों का जुम्मा तो पहले रात जड़ी होंदी सी तो उस दिन एक गीत बहुत बजदा सी लाहौर रेडियो स्टेशन तो अज पूरा मतलब समझिया तो कितनी होएगी मंग मंगनी, वो बच्चे कितने एक गल कितनी अच्छी लगी। एक चीज़ अगर सारे ध्यान की होवे कि असी पेड़ ते बटा मारने तो पेड़ सानू फल देंदा। तो बाबा जी आप क्यों गुस्सा करते हो, आप भी महापुरख हो। तो उन्होंने भी इस चीज़ का होया कि पेड़ ते मार दें तो देखो बच्चे की गल का असर कित्थे जा रहा। इसी करके तो कहने कि सबनों सुनो, ये ना सुनो कौन कह रहा है, थोड़े तो उम्र कितना वड्डा या थोड़े तो कितना, जिसको ज्ञान है उसको लो। ज्ञान देने वास्ते उम्र नहीं वेखी जाती। सिर्फ असी शब्दों के विचार करना है कि वो कह की रहा। वो विचार किया, फिर उन्हें कहा 3 वरदान ने तो तीनों कितने खूबसूरत। पहले तो क्या नाराजगी आप जी लगे तो दुख पहुँचा आपनों तो मैं माफ़ी मंगना। देखो कितनी वड्डी गल, अपना भी भला कर गया, पिंड का भी कर गया, तो पूरा जितना उत्थे का जिला सी सारा कह लो या जितना शहर सी बड़ा तो किस का। तो इसी करके कहने असी जिथे जाने जिथे वसने गुरु महाराज को जदों इत्थे आईए ना अपने वास्ते एक नाम मंगी, ताई गुरु नानक दे घर कहने तेरे भाने सरबत दा भला। ये जड़ी अरदास है ना, तो ये सरबत दा भला जदों कहंदे आ तो फिर सरबत दे भले अंदर कोई ये नहीं कि कोई हिंदुस्तान विच है, जिधर जिधर भी गुरु नानक दी नाम लेवा संगत है दुनिया विच उधर तक ये आवाज़ जानी है तेरे भाने सरबत दा भला। असीसा तो मंगिया गई और असीसा कहने लगन गया कदों। कितने देखो हज़ारां लखां गुरुद्वारे होने देशा विदेशा और टाइम भी सब दे वखरे वखरे। इस टाइम अगर इत्थे 1 बजे है तो अमरीका अपना टाइम होएगा, अमरीका अपना टाइम होएगा, और मुल्क अपना टाइम होएगा। तो 24 घंटे ही समझो ये जड़ियां अरदासां चलदियां। तुसी सुते हुए हो तां भी अरदास हो रही है, किथे ना किथे हो रही होएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुसी सुते हुए हो तां भी भला तुहाडे वास्ते मंग रहे हैं। लेकिन साडा कई बार असीं कहने कि हुण तुसीं ये कहोगे कि रात दिन अरदास होंदी है, हर जगह ते होंदी है, सरबत दा भलिया भी मंगिया जाता है, फिर भला क्यों नहीं आता। कहते जदों इहो जिहा समा आवे ना फिर अपने आप को पूछो, क्योंकि अपने आप तो ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरे कितने गुनाह ने, मेरे कितने गुनाह ने सिर्फ मैं जानना। अगर किसी को गिनाने शुरू करोगे तो वो तुहाडे नाल लड़ाई शुरू कर देगा। तो इस करके कहने कि सरबत दा भला है। संगत आने हाँ तो इधरों लैके की जाना है, वही लैके जाना है। अपनिया जड़ियाँ बुराइयां ने असी इत्थे छोड़ के जानिया और अपने आप को फिर बख्शवाना भी इधरों है।
ये नहीं है कि असी ये कहीए कि वह बुरा होंदा है तो होंदा रहे, तो इसका मतलब फिर असी अरदास दिलों नहीं करते। अगर असी ये कहने हैं, अगर कोई अपना ही बंदा है जिन्हों नहीं समझ आ रही, तो ये कह दो, ये तो ना कहो कि वह बुरा हो गया, सच्चे पातशाह मेरे ते दुख आया, वो भी साड़ा गुर भाई है, साड़ा भरा है, रिश्तेदार है, उन्होंने नहीं समझ आ रही। आप जी घट तो घट बुरा तो नहीं मंग सकता, सरबत का भला मंगना, उन्होंने सोझी दे दो जो मेरे नाल माड़ा ना करे। तो गुरु महाराज चलो ओदा भी भला हो गया ना, कि भी उन्होंने समझ दे दो, वो माड़ा कर रहा तो घट तो घट ओदी समझ ठीक हो जाए। तो जो समझ ठीक हो जाएगी तो सब पास सुख ही सुख होना है। गलती है किस को नहीं होती, इंसान है, लेकिन एक चीज़ थोड़े दिन पहले पढ़ रहा सी, एक दो बंदे नाल सांझी भी की, कहते क्षमा माफ़ी कहते कर देनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, और माफ़ करके भुल जाना चाहिए। उदे लिखा सी माफ़ करके भुल जाता है बंदा, भुल जाना नहीं चाहिए। उन्हें लिखा माफ़ करता है ना जोड़ा भुल जाता है, लेकिन कहता जोड़ा विश्वासघात करता है ना, हुण गल समझना, गलती करने तो विश्वासघात करने फर्क समझना। एक इंसान गलती करता है, कहते गलती जिद्दी है उन्होंने माफ़ी, उन्होंने दिल च ना याद रखो बई माफ़ी मंग ली तो हिसाब बराबर हो गया। कहते जोड़ा विश्वासघात करता है उन्होंने माफ़ भी कर दो, तामी ओदा गुनाह अंदरों नहीं निकलता। उन्होंने कह भी दो जा तेनों माफ़ किया, जान छुटाई, लेकिन विश्वासघाती का कहते वो अंदरों कदे गल नहीं निकलती। इस करके विश्वासघात कदे किसी नाल ना करो, नहीं होंदा हाथ जोड़ दो। विश्वासघात करना गुनाह है, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। गलती तो हर इंसान को है, गलती होगी हाथ जोड़े होनी, माफ़ी मंगी ना बच्चे ने भी माफ़ी मंग लेती तो नाल वरदान भी लै गया, असीस भी लै गया। अगर दो लड़ पे तो गले मिल गए तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहते ना पीठ पीछे छुरा कोप देता तो विश्वासघात हो गया। तो हुण जिहड़ी पिठ है वो तो नज़र ही नहीं आती, तो उन्होंने वेखे किस तरह। तो आडा ही उन्होंने रहिंदा कि पता नहीं मैं तो उन्होंने माफ़ करता, मेरे पिछे की लगे। कहते ना अगे जख्म होवे तो आदमी कह दिंदा थोड़ा ठीक हो रहा मैं, पिछे वाला तो पता भी नहीं चलता। तो इसी करके कहते कि विश्वासघात जोड़ा ना वो पीठ में छुरा घोपना, तुसी मुहावरे कि वो जड़ा होंदा वो नहीं निकलता। तो गुरु की संगत आए हाँ असी, इत्थे अपराध करने नहीं आए, अपराध बख्शवाण आए हैं। तो किसी का बुरा सरबत का भला, गुरु दियाँ साखियाँ, सतगुरु की सेवा। हमेशा जो कोई पुरब शुरू होता तो पढ़ने कि साड़ियाँ ड्यूटियाँ लगन, साड़ी झोली सतगुरु जी सेवा पावन। तो यही कहने सेवा की सफल है। तो ये जड़ियाँ सेवा करनी, तो सतगुरु सेवा राम जी के भी बचन जोड़े बार बार ध्यान आते हैं कि सेवा तो मेवा मिलता है। तो मेवा जड़ा होंदा है ना कहते मिठा होंदा है, तो जड़ा मेवा मिठा होंदा है तो वो स्वाद फिर कहते ना हमेशा मूँह च रहिंदा है। कोड़ी चीज़ तुसी खा लो तो उन्होंने कोई याद भी करना नहीं पसंद करना, लेकिन कोई स्वाद वाली चीज़ होवे तो वह चित्त करता है मैं बार बार खावा।
तो सेवा के विच सतगुरां की सेवा अज जिक्र यही होया सतगुर संगता साहिब जी का, सतगुर रामदास साहब जी का भी अगर सारा इतिहास वेखो तो सेवा ही चीज बीती। सतगुरां ने भी पंडा चुकियां, सतगुर रामदास जी ने भी पंडा चुकियां, तो दोनों का फिर सारिया ने संसार का बोझ अपने सिर ते लैके संसार का पार उतारा किया। फिर संसार का पूरा, और अज भी देखो जेड़े दरबार साहब जाते उधर फिर एको ही मन एको ही धुन चलती है हर टाइम, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहार तारिया। तो ये चीज़ां सारियां वो सच्चे पातशाह का भी कल आने वाला इतनी धूम मचनी है उत्थे। मैं नहीं समझता कि उत्थे पैर तो वड्डी चीज़ हो गई, तिल रखने की भी जगह कल दरबार साहब विच होएगी। गुरु महाराज कृपा करे यही सच्चे पातशाह कोलों कि जिस तरह भाई साहब ने भी दसिया कि कितने महापुरख सारे गुरु दे कीर्तनीय मन्ने हुए, और सारियां दा और अक्तूबर का महीना अपने सतगुर सेवा राम जी का भी ये जी प्रकाश पुरब आया, नाल होर भी सारे जिहड़े प्रकाश पुरब आने ने। गुरु की कृपा हुई, गुरु महाराज कृपा करे ये सारिया चीज़ां असी इधरों आए हैं कुछ सुख लैके जाइए, कुछ बेफिक्री लैके जाइए। एक कोई माड़ी चीज़ कहते ना कि बहुत सारे ऐबन नहीं छोड़ते कोई, लेकिन कहो अज एक कल फिर प्रोग्राम होएगा, कहूँगा अज दूजा तीसरा होए कल तीसरा, एक एक करके छड़ांगे तो सब कुछ छुट जाएगा। अनगिणत तो नहीं है, हुंदे एक दो ही ने। सिर्फ ये वेखो कि ये उपज दे किधरों आए ने, ये उपज किधरों हो रही है माड़े कामां दी। अगर पता चले कि मैं संगत च बहना तो ये मेरे विचार उधरों माड़े आते, तो अज ये कह के जाओ कि मैं अज तो बाद उस संगत च नहीं बवांगा, जाके मैं करांगा तो सिर्फ गुरु घर की संगत करांगा जिधरों मेरा ज्ञान बढ़ेगा। फिर विचार करो कि खड़ा होवांगे आपस में चार जदों, भावें गुरपाई होइए, भावें मित्र होइए, भावें रिश्तेदार होइए, परिवार होइए, गुरु की गल करांगे, किसी की बुराई नहीं करांगे, निंदा चुगली नहीं करांगे। उन्हें की कीता, उन्हें की कीता, असी अक्सर वेखने कोई मतलब नहीं होता, बह के उहदे घर विआह सी, ये हो गया, फालतू दीयां गल्लां असी करने। इन्हां चीज़ें अगर असी संगत आए हाँ, इधरों ज्ञान लैके जा रहे हैं, पहले तो इधरों जो सुनिया आप जी ने घर जाके पहले इस चीज़ को साझा करो परिवार नाल, जे ये जाके वाधा पवे। इधरों जाओ हाँ जी होया है जी, मत्था तुहाडा टेका है जी, इत्थे तक सीमित ना रहे। पुछन को जी प्रसादा भी ले आया तुहाडे वास्ते, बैठो मेरे कोल। उत्थे गए ये होइयां, ये साखियां होइयां, ये विचार होए, ये साझा करना है। अज तो घर विच असी घर विच मता बनाओ पहले कि बच्चे इस घर विच किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, इस घर के दरवाजे के अंदर बुराई नहीं आन देनी, क्योंकि इधर का माहौल वातावरण शुद्ध रहे। जे आइए तो गुरु की गल होइए, रोटी बने तो शुद्ध बने, निंदा चुगली करदे रोटी भी बनेगी तो अंदर जाएगी, वो असर भी पैड़े करेगी। तो अगर वातावरण शुद्ध होंगे तो सब कुछ ऐसे ऐसे भोजन भी शुद्ध मिलना शुरू हो जाएगा। सुच्चा भोजन जड़ा होंदा ना, ये नहीं कि सुच्चा हाथ कोई हाथ धोते नहीं धोते, सुच्चा भोजन यही है कि जदों
चूल्हा ते समान रखा होवे तो गुरबाणी नाल चलदी होवे। सुच्चा भोजन वो है कि गुरु दी नमक मसाले तो वही होंदे। एक गल समझना, नमक मसाले तो वही होंदे। पैसे भी खर्च करके आने तो कहने आज होटल च रोटी खाधी स्वाद नहीं आया, लेकिन गुरु घर में आने लंगर खाने कहने बड़ा आनंद आया। दिल करता है कि एक प्रशादा और खा लवां, तो फिर प्रशादे ते अगर काला फुल भी पिया तो मन जो विचार नहीं आता वो काले फुल वाला प्रशादा भी कहते स्वाद है। ये सच्चाई है ना। तो घर भी जो आ जाए तो कहते की बनाया देख कित्थे सी ध्यान तेरा। ये मैं तो सधारण गल्लां कर रहा, लेकिन जदों असीं गुरु की माते च रवांगे ना तो ध्यान च रवांगे तो सब चीज़ साड़ी निगाह थले होएगी। तो गुरु कोलों ये बरकतां जिहड़ियां ने वो नाम विच ने। ये जिहड़े पदार्थ सानू दिते ने ये नाम विच ने। मैं तो एक सधारण गल करना दुकानदारी दी कि एक दुकान तो लिया के असी भी बेचने दूसरा भी बेचता, तो एक आके तुहाड़ी माल की तारीफ करता तो दूसरे की बुराई करता। असी कहने यार साढ़े कोलों तो भला आदमी है, असी अपनी भाषा कहने माल भी साढ़े तो चंगा बनाता, तो वह माल माड़ा तो फिर असी कहने कि गुरु महाराज की बख्शिश है ना, ताई माल साड़ा चंगा दुकाना ते। तो फिर नाले जो देने किसी कहने बाबा सुख हंडाई होवे वापस ना आवे। तो व्यापार भी होंदा, खाण की चीज़ होवे पाण की चीज़ हो, हर पासे तुसीं कहंदे हो मेरा गाहक राजी जावे, लेकिन दुकान ते जिन्हां दे रसना ते सतगुरां दा नां हर टाइम रहिंदा उत्ते फिर बरकतां जिहड़ियां ने कुदरती तौर ते अपने तरीके दियां हुंदियां ने। बरकत ये नहीं कि गिनती कोई वध जाती है, गिण के लैन तो गिनती नहीं वध सकती। मुट्ठी भर के लियाई हुई है ना, तो उन्होंने वधाना घटाना गुरु महाराज के हाथ च हैगा। मेरी गल समझो। लेकिन दर्जन लैके आए तो 13 तो नहीं हो सकती। अगर एक वेच दी तो पिछे पता है 11 है, लेकिन ये कह सकने सच्चे पातशाह जड़ियाँ आईयां बरकत वालियां होवन जे फटाफट विक जावन तो 12 होर आ जावन, तो गाहक भी खुश हो के आवे। तो हर टाइम गुरु का नाम जिन्हों की रसना ते रहिंदा है, दुकानदार हाँ असीं चाहे घर है परिवार है, हर पासे जुगत चाहिए है। ये अज जुगत है ना नाम की कि 237 साल बाद भी आप मालक का नाम लै रहे हो। उन्होंने जोड़े जपे हुए नाम ये उसी की बरकत है ना। तो फिर मालक साडा 12वां तो उन्हें की किया 237 7 3 10 ते 2 12 ये पता नहीं देखो हिसाब 2 3 5 7 12 तो 12वां मालक साडा आज देखो कितना एक जिन कहते ना पंडित कोई कितने युग में एक बार आता है, एक पता नहीं कितने युग है एक बार आया और केड़ा अगला आएगा 12वां हिसाब तुसी लाना भी अगला 12 हुण कदों बनेगा। लेकिन संयोग की गल है 12 का योग बन गया। गुरु महाराज का इन्होंने चीज़ों नहीं मन्निया, लेकिन 12 नूं ते मन्निया ना साडे मालक 12वां अज दिन मना रहे हैं उन्होंने। सच्चे पातशाह कृपा करे ये जिहड़ी जोत सच्चे पातशाह ने जगाई ये सदा जगदी रहे। जिथे असी कहने आप जी की सदा ही जाए, तो वो आप जी की तो उन्होंने जो तक जान रहना रहनी है। लेकिन साढ़े जैसे निकम्मे लोगों का भी कृपा आप जी की बनी रहे, तो साढ़े ते मेहर होंदी रहे। आप जी का मेहर भरिया हाथ साढ़े सिर ते बनया रहे, तो आप जी की संगत बह के असी नाम जपते रहिए, तो अपने जीवन के कीते गुनाहों की भी माफ़ी इत्थे ही मंग लईए।
तो अगों अज यतन करिए कि एक एक करके असी सारे गुनाह माफ़ करवाने का तरीका दस दिता, सारे नहीं छुटते। तो पहला तो घट तो घट एक दस दिता कि घर अपने अंदर कहो जी ये चुगली निंदा जिहड़ी है ना सब तो खराब चीज़ है। घरों बाहर इनू तो अज जाके कढ़ ही दो। अज खुशियां का दिन है, सतगुरां को ही मंग रहे हैं। विचकार अज बैठे हैं सारे महापुरखों के इतने सारे दिन ने, कितने ना कितने तक कोई ना कोई तो कृपा करेगा, सारे ही करेंगे कृपा। क्यों कोई अपने मालक ते भरोसा रखना ही चाहिए। अज बैठे हैं सतगुरु रामदास जी भी कल होएगा, गुरु कृपा करे। तो यही अरदास कि इधर आए हाँ जो उन्हों दियां सेवावां जो कीते, क्योंकि गुरु ने देखो जिथे मेन ये सी कि आए किस रूप ही सी, तो उन्होंने साड़ा रूप बदल के की कर दिता। तो इधर असी आए हाँ गुनाहगार के रूप में, और बख्शिश लैके जानिए कि सच्चे पातशाह साढ़े जीवन नवा जीवन सानू दे दे। तो साढ़े अंदरों जड़ा है ना कहते कि कहते अंदर दी जड़ी फ्लॉपी है ना वो नवी पा दे साढ़े अंदर। बस जे वो अंदर सब कुछ गुण जड़े होवन आप जी दे वाले मुताबक होवन, बस ऐसी बख्शिश अज मंग के जाइए सच्चे पातशाह को कि जीवन ही साढ़े होर सुधार आवे, निखार आवे। अगली बार मिलीए तो होर सानू सारियां दे जेरे चेहरे ने ना होर खिले हुए मिलन। तो आदमी कहे जी मेरे खुशहाली है, तो गुरु महाराज को सरबत दा भला, सरबत दा भला। यही कहते वे इत्थे संकोच करांगा भुलां चुकां दी, कोई गलती वादी घाटी मुँह तो रह गई वह दास क्षमा दा याचक है। फिर एक बार इत्थे ही अपने मालकां दा जिथे धन्नवाद तो नहीं कर सकते, शब्द थोड़े रह जाने, शब्द ही नहीं मालक का धन्नवाद करने वास्ते। तो सदा आप जी की कृपा समूह संगतां ते बनी रहे, यही आप जी के चरणों चो मंगने हैं। इत्थे ही संकोच है। धन धन सतगुरु संगता साहिब आप जी दी सदाई। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार।